गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चे? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। चलो भाई फटाफट से बताओ सभी बच्चे कैसे हैं। क्लास शुरू करते हैं। आज हमें एडजेक्टिव स्टार्ट करना है, राइट? आज हमें एडजेक्टिव शुरू करना है। क्या होता है एडजेक्टिव? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या होता है भी एडजेक्टिव? बताइएगा। एडजेक्टिव क्या होता है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत ठंड हो रही है आज तो, है ना? चलो आओ फटाफट से। एडजेक्टिव क्या होता है? हम्म, बिल्कुल। अच्छी वाली ठंड हो रही है। दिल्ली में तो बहुत हो रही है। अभी थोड़ी सी धूप निकली है, पर अभी तक सुबह तक बहुत ठंड थी। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। एडजेक्टिव क्या होता है? चलो देखते हैं। चलो कुछ बच्चों के यहाँ पे आंसर आए हैं जो नाउन को क्वालिफाई करता है, जो नाउन में डिटेल ऐड करता है। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसमें डिटेल्स ऐड करता है। जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जो उसमें कुछ भी ऐड समथिंग टू नाउन और प्रोनाउन, उसमें नाउन और प्रोनाउन में कुछ भी ऐड करना। ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन में कुछ भी ऐड करता है, डिटेल्स ऐड करता है, तो यहाँ पे हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। आज सारी पीडीएफ्स आप लोगों की अपलोड हो जाएंगी, इन्फॉर्म कर दिया है मैंने। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जितनी भी क्लासेस आप लोगों की हुई थी, सारी पीडीएफ्स आज आपको एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलो। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन और एड समथिंग टू नाउन प्रोनाउन। जो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है या उसमें कुछ ऐड करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है भाई। अब कोई बच्चा मुझे ये बताइएगा कि नाउन से पहले लगता है एडजेक्टिव या नाउन के बाद लगता है एडजेक्टिव? बताओ। एडजेक्टिव नाउन से पहले लगता है या एडजेक्टिव नाउन के बाद लगता है? बताओ बच्चों। वेरी नाइस। तो कुछ बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले लगता है, कुछ बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे बाद में लगता है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा। जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले भी लगाया जा सकता है, नाउन के बाद भी लगाया जा सकता है। ठीक है ना? दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। नाउन से पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद भी आ सकता है। तो जब एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, एडजेक्टिव यूज्ड बिफोर नाउन, जब एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है तो उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एट्रीब्यूटिव। और जब वो नाउन के बाद आता है, दोनों केस हो सकते हैं, मैं अभी एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊंगी। जब वो नाउन के बाद आता है, एडजेक्टिव यूज्ड आफ्टर नाउन, तो उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट, प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि नाउन से पहले ही आता है, नाउन के बाद भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि रोहित, रोहित इज इंटेलिजेंट। रोहित क्या है? इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट देखो बाद में रोहित के बाद आया ना, तो है तो इंटेलिजेंट वहाँ पे एडजेक्टिव ही। तो ज़रूरी नहीं है कि नाउन से पहले ही आएगा, नाउन के बाद भी आ सकता है।
अगर पहले आता है तो उसको एट्रीब्यूटिव यूज़ कहते हैं, और अगर बाद में आता है तो उसको प्रेडिकेटिव यूज़ कहते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जितनी बार सबको क्लियर है, इसको जल्दी से नोट करो, मैं फिर आगे बढ़ती हूँ थोड़ा सा। चलो देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा शी इज अ नाइस गर्ल। रोहित इज ऑनेस्ट। शी इज इंटेलिजेंट। शी इज अ नाइस गर्ल, रोहित इज ऑनेस्ट, शी इज इंटेलिजेंट। बताओ भाई बच्चों, इसमें आपको एडजेक्टिव बताना है कि क्या है। एडजेक्टिव वही होता है जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, सब जानते हैं आप। बताओ फिर। वेरी नाइस। तो यहाँ पे भाई मैं बात करूँ अगर, तो ये नाइस क्या है, एडजेक्टिव है। इसमें डिटेल ऐड कर रहा है गर्ल में, गर्ल कैसी है, नाइस है। गर्ल क्या है यहाँ पे, नाउन है। तो नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। कुछ भी टर्म्स यहाँ पे एडजेक्टिव के लिए यूज़ की जा सकती हैं। ठीक है, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो क्या होता है, आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक है बच्चों, हाँ। तो यहाँ पे नाइस क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो देखो यहाँ पे इस केस में ये नाउन से पहले यूज़ किया गया है। एक सेकेंड, इसमें ना होल्ड्स आ गए बहुत सारे माइक के वायर में, परेशान कर रहा है। हम्म। तो यहाँ पे नाइस क्या है, आप लोगों का एडजेक्टिव है, गर्ल के बारे में डिटेल ऐड कर रहा है। फिर देखो यहाँ पे रोहित आपका नाउन है, रोहित के बारे में बताया जा रहा है कि रोहित कैसा है, ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट यहाँ पर क्या है भाई, आपका एडजेक्टिव है, और यहाँ पे देखो नाउन के बाद यूज किया गया है। तो मैं इसको तो बोलूंगी एट्रीब्यूटिव यूज, और ये बाद में यूज हुआ है, इसलिए प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है। फिर देखो शी क्या है यहाँ पे, शी आपका प्रोनाउन है, जो नाउन की जगह लगाया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, है ना। जो नाउन की जगह लगाया जाता है, जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो एडजेक्टिव सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि नाउन में डिटेल ऐड करता है, प्रोनाउन में भी करता है। दोनों चीज लिखवाई ना मैंने, नाउन प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करता है। देखो यहाँ पे प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, शी इज इंटेलिजेंट। लड़की कैसी है, होशियार है। तो शी के बारे में बताया जा रहा है, तो इंटेलिजेंट क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। तो देखो यहाँ पे भी बाद में यूज हो रहा है, तो ये भी प्रेडिकेटिव यूज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो नाउन जो एडजेक्टिव है वो पहले भी आ सकता है, जो एडजेक्टिव है वो बाद में भी आ सकता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो आपका पहले ही आएगा। क्लियर है सबको इतनी बात। चलो। इतनी बात समझ आई। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं भाई,
एक एक करके हमें वो सारे टाइप यहाँ पर पढ़ने हैं, जितने टाइप्स के एडजेक्टिव होते हैं वो एक एक करके सारे टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखो कई बुक्स में आपको लिखा मिलेगा 5 के होते हैं, 5 तरह के होते हैं, कहीं 6, कहीं 7, कहीं 8, कहीं 9, है ना, अलग अलग टाइप्स हैं। तो क्योंकि क्या होता है ना, जैसे नाउन में हमने पढ़ा था ना कि नाउन आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, 5 टाइप्स उसके अलग हैं। केस के हिसाब से फिर उसके अलग 4 टाइप्स हैं। तो ऐसे ही सब टाइप्स को मिलाओ तो बहुत सारे टाइप्स बन जाते हैं। तो जो जो भी हैं आपके सारे की करके हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है आने के एग्जाम में। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसके बारे में क्या बताता है, नेचर बताता है ये नाउन का, है ना, नेचर ऑफ नाउन। और एक्सप्रेस द शेप, साइज, कलर, है ना, ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये नाउन का शेप कैसा है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, क्वालिटी के बारे में बताता है कि क्वालिटी कैसी है ना, दिखता कैसा है, साइज, शेप, कलर, ये सब इमोशंस, ओपिनियन। तो जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है वो पूरा उसके बारे में बताता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। वैसे बेसिकली हम देखें तो एडजेक्टिव जो है वो 8 तरह के होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, लेकिन इनको एक एक करके पढ़ेंगे हम, इनको भी एक एक करके पढ़ेंगे। कहीं कहीं पे आप लोगों को इस तरीके से भी लिखा मिलेगा सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तो वो हम डिग्रीज में करके पढ़ेंगे उसको। सुपरलेटिव एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, आप जानती हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव जैसे आप लोगों का बेस्ट हो गया। ठीक है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव जैसे कि आप लोगों का बेटर हो गया। हम इसको डिग्री के अंदर पढ़ लेंगे कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। वो पोर्शन हम वहाँ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लोगों को छोड़ा जाएगा या छूट जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा, डोंट वरी, आप पढ़ते जाइए। तो ये नेचर बताता है नाउन का कि नाउन का नेचर क्या है। ठीक है, और साथ साथ यह क्या करता है, एंड एक्सप्रेस द साइज, एक्सप्रेस द शेप, है ना, साइज, कलर ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, उसके बारे में बताता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आप लोगों से, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा शी इज लुकिंग गॉर्जियस। ये ऐसे ना लिख के ऐसे लिखो, शी इज अ गॉर्जियस गर्ल। तो देखो, लड़की के बारे में बता रहा है कि लड़की कैसी है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, कैसी है, सुंदर है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्वालिटी बताता है ये। तो ये गॉर्जियस यहाँ पे क्या हुआ, आपका एडजेक्टिव हुआ। ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि दिस इज अ रेड फ्लावर। ये फूल किस रंग का है, रेड कलर का है। ठीक है, तो ये रेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। फ्लावर क्या है, नाउन है। ठीक है, कैसा है, लाल रंग का है। तो जो भी क्वालिटी के बारे में बताए वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। ठीक है, अब इमलेश पूछ रहे हैं कि शी नाउन होगा, नहीं शी नाउन नहीं है, शी प्रोनाउन है। जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, और एडजेक्टिव सिर्फ नाउन में ही डिटेल ऐड नहीं करता, प्रोनाउन में भी करता है। ठीक है ना, तो शी यहाँ पे प्रोनाउन है। अच्छा एक चीज, अब एक बात सब बच्चे सभी ध्यान से समझेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। बच्चे जो यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं अभी, तो उसमें आप 25 अगस्त वाला जो बैच है आज की क्लास में, वो बच्चे भी बैठे हुए हैं। 15 नवंबर वाला जो बैच है आज की क्लास में, वो बच्चे भी बैठे हुए हैं। दोनों को मर्ज होके चल रही है। ठीक है, 25 अगस्त और 15 नवंबर का जो बैच है, दोनों में एडजेक्टिव चल रहा है आज की क्लास में, दोनों में एडजेक्टिव नहीं हुआ था, दोनों में चल रहा है।
ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनेंगे, नाउन में दोनों में करवा चुकी हूँ। नाउन आपका 25 अगस्त वाले बैच में भी हो चुका है, जो बच्चे 25 अगस्त वाले बैच के हैं, और जो बच्चे 15 नवंबर वाले बैच के हैं, नाउन आपका उसमें भी हो चुका है ना। नाउन दोनों में हो चुका है आप लोगों का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दोनों में हो चुके हैं, टेंस भी आप लोगों का दोनों में हो चुका है। ठीक है। फिर बात आती है हमारे पास प्रोनाउन की। फिर हमारे पास बात आती है प्रोनाउन की। अब प्रोनाउन जो चैप्टर है आप लोगों का, वो 25 अगस्त वाले बैच में तो हो गया है, लेकिन 15 नवंबर वाले बैच में अभी नहीं हुआ है। ठीक है। प्रोनाउन तो 15 नवंबर वाले बैच वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से बात को सुनेंगे। प्रोनाउन चैप्टर इतना अच्छे से और इतना डीपली आप लोगों को समझाया गया था, कम से कम मेरे ख्याल से शायद जो यहाँ पे 25 अगस्त वाले बच्चे हैं, एक बार बताएंगे कितनी क्लासेस ली होंगी। मेरे ख्याल से 8 से 10 क्लासेस तो प्रोनाउन में आराम से ली होंगी, 10 क्लासेस तो, है ना। 10 क्लासेस में बहुत तसल्ली से स्लोली स्लोली आराम से प्रोनाउन कराया गया था। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इस प्रोनाउन चैप्टर में वहाँ पे 25 अभी भी अभी अभी कराया है, 1.5 महीना पहले ही वहाँ पे भी। ये वाला चैप्टर बिल्कुल अभी रिसेंटली हुआ है। प्रोनाउन वहाँ पे 1 महीना पहले ही लगभग हुआ था, 1.5 महीना पहले। तो बिल्कुल एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा रखी है उसमें, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो छूटी, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको पढ़ने के बाद नहीं समझ आएगी। तो ये प्रोनाउन जो चैप्टर है आप लोगों का, जो 25 में हो चुका है, 15 में नहीं हुआ है, ये मैं 15 नवंबर में इसको अपलोड करवा दूंगी। आज आज या कल आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड मिल जाएगा प्रोनाउन चैप्टर। आप इसको पढ़ के देखिएगा आराम से, एक एक चीज़ नोट कीजिएगा इसमें से, प्रोनाउन चैप्टर में से। बिल्कुल आपको समझ आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि समझ नहीं आ रहा। पढ़ के देखिएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा, लाइव वाली फीलिंग ही आएगी कि बिल्कुल लाइव चल रही है क्लासेस, ऐसा ही लगेगा, आप यकीन मानिए। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बस मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा कि मैम इस जगह ये प्रॉब्लम आ रही है, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो मैं क्लियर कर दूंगी। फिर हम 15 नवंबर वाले बैच में एक दिन डाउट सेशन रखेंगे प्रोनाउन का। ठीक है। उसमें भी रखा था मैंने, 25 अगस्त वाले बैच वाले बच्चे होंगे यहाँ पे, उनके उनके साथ भी रखा था, जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। फिर हम यहाँ पे इस डाउट सेशन रखेंगे 15 नवंबर में वाले बैच में प्रोनाउन का। जिस बच्चे को जो भी प्रोनाउन से प्रॉब्लम होगी पूरे चैप्टर में, 3-4 दिन का 5 दिन का टाइम दूंगी आराम से, ताकि आप पूरा चैप्टर पढ़ लो और नोट कर लो उसको। फिर कुछ लगभग 4-5 दिन बाद हम यहाँ पे डाउट सेशन रखेंगे। जो भी आप लोगों को प्रोनाउन से प्रॉब्लम आएगी वो आप यहाँ पे डाउट सेशन में पूछ लीजिएगा मेरे से। ठीक है। फिर आप लोगों के जो दोनों बैचेस हैं ना हमारे, 25 अगस्त वाला और 15 नवंबर वाला, फिर दोनों बैचेस पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसलिए कह रही हूँ ये। फिर आपका ये भी प्रोनाउन इसमें भी हो जाएगा, प्रोनाउन इसमें भी हो जाएगा, दोनों को प्रोनाउन भी मिल जाएगा, बाकी सब चैप्टर्स पैरेलल चल ही रहे हैं। तो फिर हम अपने क्लासेस को स्मूथली रन कर सकते हैं। ठीक है। फिर आप लोगों की जो ग्रामर की क्लासेस हैं वो लाइव चलती रहेंगी, और जो आप लोगों की वोकैबलरी की क्लासेस हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिलती रहेंगी बच्चों। ठीक है। चलो, तो ये हम पैटर्न यहाँ पे फॉलो करने जा रहे हैं। ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, 4-5 दिन में अपना अच्छे से प्रोनाउन पढ़ लीजिए, क्लियर कर लेना 4-5 दिन के अंदर अंदर। मैं प्रोवाइड करा दूंगी अगले हफ्ते, हम उसमें जो भी डाउट्स होंगे आप लोगों के वो ले लेंगे। ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्लास प्रैक्टिस लाइव ही करा देंगे। ठीक है। डाउट सेशन जब मैं रखूंगी ना, क्लास प्रैक्टिस उसमें करा देंगे नाउन प्रोनाउन की। आप इतना एक हफ्ता आराम से प्रोनाउन को पढ़ लो अच्छे से। कुछ नहीं समझ आएगा तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, और फिर भी कुछ नहीं समझ आएगा तो डाउट सेशन रखूंगी प्रोनाउन का, वहाँ जो भी दिक्कत होंगी नोट्स में जो भी समझ नहीं आएगा वहाँ पूछ लेना। सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, ऐसा नहीं है देखो बच्चों कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही थी। आपको फील ही नहीं होगा कि आप यहाँ पे रिकॉर्डेड पढ़ रहे हो या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही। बहुत आराम आराम से, बहुत प्यार से एक एक चीज़ समझा रखी है, आराम से पढ़ लेना। आपके 10 दिन बच जाएंगे। आप ये समझ लीजिए कि जो 10 दिन हमारे कहीं ना कहीं इधर उधर बाकी चीज़ों के चलते कहीं ना कहीं जो 10 दिन हमारे खराब हुए हैं, वो समझ लीजिए उन 10 दिन का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। 10 क्लासेस प्रोनाउन की मतलब 10 दिन बच गए, सीधा सीधा जो आप लोगों की 10 दिन क्लासेस नहीं हुई उनकी रिकवरी समझ लीजिए आप। ठीक है। ठीक है बच्चों, बस ये समझ लीजिए कि जो 10 दिन आप लोगों के पीछे कुछ 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 दिन अब एक ब्रेक ले लेके क्लासेस नहीं हो पाई, उन 10 दिन की रिकवरी है, आपको प्रोनाउन मिल जाएगा एक साथ पूरा, अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कर लिया हमने? अच्छा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कर लिया। सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बताओ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसको दिखाएगा?
ये आप लोगों का अमाउंट शो करता है, दे शो अमाउंट, लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते, क्वांटिटी बताते हैं। इस तरह के वर्ड्स होते हैं जैसे इनफ हो गया, लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, मैनी, मोस्ट, मैनी, मोर, सम। तो ये सब के सब क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी दिखाते हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते। ठीक है ना। तो दे शो अमाउंट, ये क्या शो करते हैं, अमाउंट शो करते हैं, सॉरी, दे शो अमाउंट, ये अमाउंट शो करते हैं। दे डू नॉट शो, दे एग्जैक्ट नंबर, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं देते, 1 2 3 इस तरीके से नहीं देते, एग्जैक्ट नंबर ना देके एक अमाउंट शो करते हैं। तो किस तरह के वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आ जाएंगे, कोई बच्चा बता सकता है? किस तरह के वर्ड्स हमारे पास होते हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर आ जाते हैं? बताओ भाई, कौन बता सकता है? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखो जैसे आप लोगों का यहाँ पे सम हो गया, मैंने बताया ना, लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, इनफ, मैनी, मच, एक्सेट्रा। तो ये सब के सब आप लोगों के क्या होते हैं बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। ये क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी को दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन आपके लोगों के नंबर नहीं दिखाते। ठीक है ना। जैसे देखो मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मच वर्क, आई हैव मच वर्क टू डू। बताओ, अब यहाँ पे देखो जो ये मच लिखा है, कह रहा है कि मैंने मतलब मच, ये एक बात और ध्यान रखना, मैनी को हम काउंटेबल के लिए यूज करते हैं, मच के लिए, मच को हम अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जो ये वर्क है यहाँ पे, ये कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, नाउन में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है ना, कि वर्क कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्क के लिए इसलिए आपने मच का यूज किया, तो देखो मच यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि कितना किया है, एक काम किया है, दो काम किया है, तीन काम किया है, कर लिया बहुत, ठीक है, कितना कर लिया नहीं बताया, एक अमाउंट शो कर रहा है बस, हाँ काफ़ी हो गया, मच वर्क टू डू, आई हैव, मेरे पास काफ़ी काम है करने के लिए, आई हैव मच वर्क टू डू। तो ये आप लोगों का अमाउंट बताता है ना, कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता। जैसे कि मैंने आप लोगों से कह दिया कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे पास मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। तो जो फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, ये आप लोगों का काउंटेबल नाउन है, सभी बच्चे जानते हैं। इसके साथ देखो हमने मैनी का यूज़ किया, ये आप लोगों का एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में जिन बच्चों को ये बात नहीं पता वो बॉक्स के अंदर लिख लेंगे, जिन बच्चों को ये बात नहीं पता कि मैनी को हम यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए, पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ CN, काउंटेबल नाउन। ठीक है, और मच को हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, मैनी काउंटेबल के लिए आता है, मच अनकाउंटेबल के लिए आता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट से।
ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या बताता है? ये आपका एग्जैक्ट नंबर बताता है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताते हैं दे शो एग्जैक्ट नंबर। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है बिल्कुल, ठीक है, कि कितनी बात हो रही है। अब इसमें भी देखो, आप लोगों का एक आपने सुना होगा, बचपन में खूब पढ़ा होगा, ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, है ना। तो हमारे यहाँ भी नंबर दो तरह के हो गए, एक ऑर्डिनल हो गया, एक कार्डिनल हो गया। ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, कोई बता सकता है? ऑर्डिनल नंबर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस शीट भी दे देंगे, ओके। वेरी नाइस। तो कार्डिनल नंबर होता है जैसे 1 2 3 4, ये आपके कार्डिनल नंबर होते हैं। जैसे आप बोलते हो ना 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये आपके कार्डिनल नंबर होते हैं। और जो आप इस तरीके से कहते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये आप लोगों के ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। फिर आपके पास एक टर्म होती है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव मतलब जैसे आप कहते हो ना सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आप लोगों की मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स होती हैं। तो ये सारे के सारे कौन से होते हैं? अगर आप लोगों को इनमें से कुछ भी दिख रहा है तो वो किसके अंदर आएगा? आप लोगों का क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से कह दूं कि भाई उसने ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ही एट 25 बर्गर्स ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट। उसने कॉन्टेस्ट के दौरान 25 बर्गर्स खा लिए, है ना। या आपने कहा कि देयर आर 15 गर्ल्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम में कितनी लड़कियां हैं भाई? 15 लड़कियां हैं। ठीक है, या आपने कह दिया आई एम सिंगल, मैं क्या हूँ? सिंगल हूँ। तो देखो ये एग्जैक्ट नंबर पता चल रहा है ना कि भाई उसने कितने बर्गर्स खाए? 25 बर्गर खाए। तो यहाँ पे जो 25 होगा, 25 यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक है, 25 क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक है, एडजेक्टिव यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 ऑफ नंबर। देर आर 15 गर्ल्स इन द क्लासरूम। गर्ल्स में सॉरी क्लासरूम में कितनी लड़कियां हैं? 15 लड़कियां हैं। तो 15 यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एग्जैक्ट नंबर आ रहा है। ठीक है, फिर देखो आई एम सिंगल, मैं सिंगल हूँ, वी आर डबल, है ना। तो ये सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल, ये सब क्या होते हैं? ये भी आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही होते हैं। तो ये नंबर बता रहा है सिंगल मतलब आप अकेले हैं, है ना। तो इसलिए ये सब के सब किसके अंदर आ जाएंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर आ जाएंगे। अब देखो भाई क्या होता है, जो हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं ना, जो हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनसे पहले हम जनरली द का यूज़ करते हैं। द ऑर्डिनल नंबर से पहले जनरली द का यूज़ किया जाता है, द फर्स्ट, द सेकंड, इस तरीके से, क्योंकि वो आप लोगों को कहीं ना कहीं स्पेसिफाई कर देता है कि अच्छा क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों से क्या कह दिया, इसको लिख लिया आपने? जल्दी से लिखो इसको। लिख लिया सबने? नोट कर लिया? जल्दी बताओ भाई। जैसे लिख लेते हो ना तो गिव मी थम्स अप, मेरे को थम्स अप दिया करो एक, ताकि पता चल जाए कि हाँ आपने नोट कर लिया है।
जैसे ही लिख लेते हो तो मेरे को थम्स अप दिया करो। लिख लिया? चलो लिख लिया। देखो फॉर एग्जाम्पल ये तो आपको समझ आ गया कि इनसे ये सारे क्या हैं आप लोगों के एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब यहाँ से एरर कैसे आएगी वो देखो आप। देखो फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है यहाँ पे एक बंदा बैठा है, पी पी एक क्यू एक आर एक एस एक टी एंड सो ऑन, ठीक है। कुछ यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, मैंने उनको नाम पी क्यू आर एस टी दे दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई उसको बुलाओ, किसको? उसको, है ना। मैंने कहा कि भाई उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको उसको बुलाओ, है ना। तो ऐसे समझ नहीं आएगा कि किसको बुलाओ। मान लो सीक्वेंस में बैठे हैं 5 बंदे, है ना। तो मैं अगर ये बोलूंगी कि भाई सेकंड को बुलाओ तो तुरंत समझ जाएगा, तुरंत तुरंत समझ आ जाएगा कि भाई क्यू के बारे में बात हो रही है ना। मैंने बोला कि भाई यहाँ पे थर्ड को बुलाओ तो आप तुरंत समझ जाओगे अच्छा आर के बारे में बात हो रही है। मैंने बोला कि भाई फर्स्ट को बुला लो, जो फर्स्ट पे बैठा है ना, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि भाई पी के बारे में बात हो रही है। मैं उसको इसको करती रहूंगी तो नहीं समझ आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप किसी पर्टिकुलर इंसान की यहाँ पे बात करोगे, तो जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं तो उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं। आर्टिकल में आपको पढ़ाया जाएगा जब डेफिनेट चीज़ों की बात करते हैं तो उस केस में हम द लगाते हैं, ठीक है। उस केस में हम द लगाते हैं। अभी मैं आप लोगों को टाइमिंग के बारे में थोड़ा डिस्कशन करूंगी, अभी थोड़ा सा पहले यहाँ ध्यान लगाओ, समझो पहले बातों को। तो यहाँ पे उससे पहले हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। तो द प्लस क्या होता है आप लोगों का? ऑर्डिनल नंबर। मतलब द प्लस फर्स्ट, द फर्स्ट, द सेकेंड, है ना। इस तरीके से हम बोलते हैं द फर्स्ट द सेकेंड। अब द सेकेंड बोलते एकदम पता लग जाएगा अच्छा दूसरे की बात हो रही है ना। द फर्स्ट स्टूडेंट, पहला बच्चा। द सेकेंड स्टूडेंट, अच्छा इसका मतलब क्यू की बात हो रही है। द थर्ड स्टूडेंट, इसका मतलब आर की बात हो रही है। तो इस तरीके से इनसे पहले आर का यूज़ किया, द का यूज़ किया जाता है। तो पहली बात तो ये कि इनसे पहले आप द लगाओगे। दूसरी बात ये, और किस तरीके से एरर पूछी जाती है। अब वो क्या करता है, कार्डिनल ऑर्डिनल दोनों को जोड़ देता है कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ से कार्डिनल उठा लेगा और ऑर्डिनल भी उठा लेगा, ठीक है। देखो जैसे कार्डिनल कौन से हो गए, 1 2 3 4, ऑर्डिनल कौन से हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, दोनों को उठा लेता है। फॉर एग्जाम्पल उसने कह दिया, एग्जाम्पल में देखो एग्जाम में किस तरीके से एरर पूछी जाती है, वो इस तरीके से देगा, द टू फर्स्ट चैप्टर्स। आगे सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, आप बस यहाँ से एरर समझिएगा। शुरू में सेंटेंस कितना भी लंबा क्यों ना हो, एरर शुरू में मिल जाएगी। अगर इस तरह आपको कहीं भी लिखा मिलता है द 2 3 चैप्टर्स, सॉरी, द 2 3 चैप्टर्स, द 3 फर्स्ट चैप्टर्स, द 4th फर्स्ट चैप्टर्स, तो एक बात बताओ मुझे, पहले खुद सोचो ये चीज़। फर्स्ट चैप्टर्स, चैप पहले चैप्टर दो कैसे हो सकते हैं? कुछ सोचो। तो वो क्या करता है, इनके सीक्वेंस बिगाड़ के दे देता है। अब देखो टू तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर है और फर्स्ट यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर है, तो उसने क्या किया, कार्डिनल और ऑर्डिनल को जोड़ के एक बना दिया, ठीक है। तो जब भी हमारे पास यहाँ पे ये तो एक एक फॉर्मेट तो हमारे पास ये फिक्स हो गया, एक चीज तो हमारे पास ये आ गई कि द, बस द प्लस ऑर्डिनल नंबर। चलो ये बात तो हमें समझ आ गई। दूसरा यहाँ पे जब भी हमारे पास कार्डिनल और ऑर्डिनल मिक्स आएगा तो ये द टू फर्स्ट नहीं होगा, द फर्स्ट टू होगा। क्योंकि खुद सोचो, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, चैप्टर्स तो दो है ना, आप यहाँ पे चैप्टर्स भी लिख रहे हो और फिर फर्स्ट भी लिख रहे हो, फर्स्ट चैप्टर्स दो कैसे हो सकते हैं ये बताओ। चैप्टर्स के साथ जो लिखा होगा वही तो मैं मानूंगी। द फर्स्ट 2 चैप्टर्स तो हो सकता है 2 चैप्टर्स पहले, पहले 2 चैप्टर्स, जैसे पहले 2 स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसे ही। मैंने बोला कि भाई पी को उठा लाओ, ठीक है, क्यू को उठा लाओ, ठीक है, पहले दो को उठा लाओ, ठीक है। तो पहले दो, पहले फिर दो आएगा, समझ रहे हो बात को। तो कभी भी ऐसे आप खुद इसकी हिंदी निकाल के देखो, द टू, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर्स, फर्स्ट चैप्टर्स, पहली बात तो फर्स्ट और चैप्टर्स और फिर उसके बाद टू बोल रहे हो, पहले चैप्टर्स दो कैसे हो सकते हैं? 2 चैप्टर्स पहले तो बोल सकते हो आप, है ना, कि 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के साथ फर्स्ट नहीं, चैप्टर्स के साथ टू आएगा। तो एरर इसमें इस तरीके से आती है, इस तरीके से आप लोगों को लिखा मिलता है और ये आप लोगों को नहीं करना है, तो ये चीज़ गलत हो जाती है, सॉरी।
ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है गलत। आपको करना क्या है, सही तरीका इसको लिखने का क्या है, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स होगा। 2 की जगह यहाँ 3 आ जाए, 4 आ जाए, क्यों भी क्यों कुछ ना आ जाए, सभी चीज़ों का आगे कुछ भी हो जाए, ये आप लोगों का करेक्ट तरीका होगा लिखने का, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। ठीक है, ये बात सबको समझ आई। इसका मतलब कार्डिनल ऑर्डिनल जब मिक्स होके आएगा, जब आपके पास कार्डिनल ऑर्डिनल मिक्स होके आएगा, तो उस केस में आप लोगों को पहले क्या लिखना है, ऑर्डिनल नंबर, उसके बाद क्या लिखना है, कार्डिनल नंबर। ठीक है, और दो, हाँ, 1 सेकेंड रुकिएगा। चलो, आप बताएंगे, वॉइस क्लियर है? भाई ये मैंने जब पता नहीं वॉइस कब गई है, तो ये मैंने समझा दिया था, समझ आ गया ना आप लोगों को ये? वॉइस समझाने के बाद ही गई है ना, एक बार बता देंगे जल्दी से। क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर है? चलो चलो ठीक है, तो इतना क्लियर है ना? चलो, चलो, तो फिर नेक्स्ट एडजेक्टिव है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं भाई, जो इंडिकेट करने का काम करते हैं, जो पॉइंट आउट करने का काम करते हैं, दिस चेयर, दैट चेयर, दीज स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स, ये वाले बच्चे, वो वाले बच्चे, कौन से बच्चे, ये वाले, कौन से बच्चे, वो वाले, जो इंडिकेट करते हैं, वो आप लोगों के क्या होते हैं, जो चीज़ों को फिक्स कर देते हैं, कहीं ना कहीं बाउंड कर देते हैं, वो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा। कौन कौन से एडजेक्टिव्स आ जाएंगे इसके अंदर, दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब इसमें से दो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। भाई दिस और दैट, ये दोनों क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, दीज और दोज, ये दोनों क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं।
ठीक है। फिर मैं अगर बात करूँ दिस की और दीज की, ये दोनों चीज़ें, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है। ये पास की बात, ये दोनों किसकी बात करते हैं, पास की बात करते हैं। जब हम दिस चेयर मतलब ये वाली चेयर, दीज स्टूडेंट्स मतलब ये स्टूडेंट्स, ठीक है। दैट चेयर वो चेयर, दो स्टूडेंट्स वो वाले स्टूडेंट्स। तो जो दैट और दोज होते हैं ये दोनों दूर की बात करते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है इसमें कि कौन पास की बात करेगा कौन दूर की बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल, दीज बुक्स बिलोंग टू मी, ये किताबें मुझसे बिलोंग करती हैं, है ना। तो दीज बुक्स के बारे में बताया जा रहा है, कैसी बुक्स, ये वाली बुक्स, ये वाली जो पास में रखी हुई हैं। तो दीज यहाँ पर क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। दिस मूवी इज माई फेवरेट, ये वाली मूवी मेरी फेवरेट है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस क्या हो गया आप लोगों का, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। बस ये आप लोगों को पता आना चाहिए, पता होना चाहिए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं। ठीक है भाई, चलो तो इससे आगे काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज ही के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम सारे एडजेक्टिव्स खत्म कर लेंगे, टाइप्स खत्म कर लेंगे, सबके एडजेक्टिव खत्म नहीं होगा, टाइप्स खत्म कर लेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव के टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद डिग्रीज पढ़ेंगे, फिर कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे एडजेक्टिव के, ठीक है। तो अच्छा चैप्टर है, अच्छे से समझ भी आएगा आप लोगों को, थोड़ा लंबा लंबा जा सकता है। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पे बच्चों, जो आप लोगों का अब कल से टाइमिंग हो जाएगी फिक्स टाइमिंग। बहुत दिन से मैं इसी चीज़ की तलाश में थी कि बच्चों का एक टाइमिंग फिक्स कर दो, ठीक है ना। क्योंकि मैं देख रही थी व्हाट्सएप पे बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि मैम क्लासेस नहीं हो रही हैं, क्लासेस नहीं हो रही। तो मैंने वहाँ भी आप लोगों को मैसेज किया था कि भाई मुझे एक दो दिन का टाइम दो, थोड़ा शेड्यूल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। बाकी जगह भी मेरी क्लासेस होती हैं, आप समझ रहे हैं, ठीक है। फिर यूट्यूब पर भी रात को मैं अपने चैनल पे भी क्लास लेती हूँ, फिर उधर भी क्लास हो जाती है। तो उससे उससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा शेड्यूल नहीं बन पा रहा था। मैंने आप लोगों को बोला था कि एक दो दिन का टाइम दो, शेड्यूल बन जाएगा। तो अब आप लोगों की जो क्लासेस होंगी रोज़, 25 अगस्त वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी, और 15 नवंबर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी, आप दोनों की जो क्लासेस होंगी वो 4 PM पर होंगी, 4 बजे चलेगी, ठीक है। वो आप लोगों की जो क्लासेस है वो 4 बजे चलेंगी भाई, ठीक है। 4 PM पे आप लोगों की क्लासेस चलेंगी। जो बच्चे हैं यहाँ पे 15 अगस्त और 25 अगस्त और 15 नवंबर वाले, तो आज तो मैंने 11 बजे ली है क्योंकि आप लोगों का टाइम ये फिक्स था। तो आप लोगों को बच्चों को याद था कि हाँ चलो इस टाइम क्लास होती है। आज अनाउंसमेंट कर दिया है, कल के बाद जो भी क्लास लगेगी वो इसी टाइम पर लगेगी, 4 बजे पर, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय।